आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं 1.5 माउंट के बारे में और वो ऐसा दिखता है। तो चलिए पाठशाला शुरू करते हैं। होपफुली इसके पहले आपने और भी मेरी माउंट्स के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि ट्रेवीज एंड इट्स ब्रदर, डबल और नथिंग, होडिनी माउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये वाला माउंट उन सारे माउंट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको इन माउंट के बीच में एक अंडर माउंट में जाना होता है, जो कि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू ब्रेक इट डाउन प्रॉपर्ली और आपको समझ में आए कि एक्चुअली इसको हो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस माउंट को होता क्या है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिमिलर टू डबल और नथिंग। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट ट्रैप आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे करना होता है। उसके बाद सेकंड ट्रैप को अपने डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे करना होता है। यहाँ तक तो बात सेम हो जाती है। नाउ उसके बाद आपको ये वाले योयो को ये वाले स्ट्रिंग पे हिट करना होता है, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका योयो रॉक हो रहा है और आपकी ये वाली स्ट्रिंग पे हिट हो रहा है। नाउ अब आप कहेंगे ये तो कोई माउंट नहीं हुआ। सो वेल, ट्विस्ट यहाँ पर आता है, जब आप ये वाले योयो को इस स्ट्रिंग पे हिट करके कुछ इस साइड लेके जाना होता है, जिससे आपका 1.5 माउंट तैयार होता है। नाउ देखने में ये फर्स्ट टाइम थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, वैसे सामने से ये ट्रिक काफी सिंपल लगती है, लेकिन एक बार आप जब इसे करने जाएंगे तो ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है और आप बहुत सारी दिक्कतें फेस कर सकते हैं। लेकिन उन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ट्रिक होती कैसे। सो एक बार अगर आप इस माउंट पे आ गए किसी भी तरीके से, जुगाड़ू मेथड से ही सही, लेकिन एक बार अगर आप आ गए वो बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली हो क्या है। तो चलिए सबसे पहले जुगाड़ू मेथड देखते हैं। जुगाड़ू मेथड से स्पॉट पे जाते हैं, उसके बाद प्रॉपर मेथड से जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे आपके योयो को लेके जाना है। एक रैप, सेकंड रैप इधर आपके डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे। जुगाड़ू मेथड ये कहता है, जैसे आपने सेपरेशन अपने जुगाड़ू मेथड में लाया था, आपके इंडेक्स फिंगर के स्लिप नॉट से जो स्ट्रिंग आ रही है उसके ऐसे 3 स्ट्रिंग से ग्राफ कर देंगे, जैसे आपका सेपरेशन आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले स्ट्रिंग को, ये वाले हाथ को बेसिकली नीचे लेके जाना है। ये वाले हाथ को नीचे लेके जाना है इस गैप पे। ठीक है, ये वाले गैप पे लेके गए, आपका योयो कुछ इस तरीके से आपने बेरिंग में फीड किया। आपको उसे सीधा ही रखना है शुरू में, ऐसे नीचे किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके योयो को पूरा इस साइड पर रख देना, आपके कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप अपना हाथ को सेपरेट करेंगे तो देखेंगे आपका योयो 1.5 माउंट पे आ चुका है। अब 1.5 माउंट की एक खास बात है, खास बात या एक फीचर है कि उसमें नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रिंग्स आपके बेरिंग में रहती हैं। मतलब यहाँ 1 2 3 स्ट्रिंग्स जो आपके वॉल्स पे ग्राइंड कर रही हैं। अगर आपका फॉर्म परफेक्ट नहीं है तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप ये वाले माउंट में एक बार लैंड हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका योयो बहुत जल्दी स्पिन होना रुक जाए अगर आपका हाथ आना तिरछा या फिर आगे पीछे है। सो इस बार का भी आप ध्यान रखना। बेसिकली जुगाड़ू मेथड आपको ये समझाने के लिए कि ये माउंट होता कैसा है, तो समझाने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। सबसे पहले आपने ब्रेकअवे किया। ब्रेकअवे पहला आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर से, सेकंड आपके डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर से नॉन डोमिनेंट हैंड को ऐसे इस गैप में फिट किया, पूरे माउंट पे ऐसे राइट साइड शिफ्ट कर दिया। उसके बाद गैप ले आया, आपका 1.5 माउंट में आप चले गए। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि ये 1.5 माउंट होता कैसे है। अब आपको समझना है कि ये प्रॉपर तरीके से कैसे होता है, एकदम कीवर्ड मोशन। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि होता है आपका अंडर माउंट। जब मैंने आपको ब्रेन ट्विस्टर सिखाया था तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि अंडर माउंट में कैसे जाया जाता है, लेकिन वो मैंने आपको फ्रंट थ्रो में बताया, कुछ इस तरीके से जाया जाता है वैसे। अब साइड थ्रो में आपको असिस्टेड माउंट में अंडर माउंट करना है। ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं आते, सीधे हम लोग इसे सीखते हैं अंडर नहीं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपने नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे आपने एक रैप किया, दूसरा रैप किया अपने डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे, स्ट्रिंग्स को ग्रैब करके डिस्टेंस लाया उनके बीच में, और अब आपको अपने योयो को इस स्ट्रिंग पे हिट करना है। वेल ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है अपने ये वाले स्ट्रिंग पे या फिर आगे दूसरी स्ट्रिंग्स पे हिट कर रहे हैं या फिर कंप्लीटली मिस कर दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी नॉर्मल, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, तो एक बार आप ये वाले स्ट्रिंग पे हिट कर रहे हैं तो उसके बाद पूरा खेल हो जाता है आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे। नाउ अगर आप नोटिस करेंगे, जब आप अपने स्ट्रिंग पे ऐसे योयो पे हिट कर रहे हैं तो योयो बाउंस बैक डाउन हो जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्ट्रिंग एकदम टॉन्ट है, मतलब आपके ऐसे दूरी बनी हुई है। लेकिन अगर आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर से बोलेंगे वो थोड़ा विगल करने का रूम दो, जब ये योयो यहाँ हिट हो रहा हो तो थोड़े पास आ जाओ, उसके बाद थोड़ा दूर चले जाना भले। ठीक है, सो आपको बेसिकली अपने नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर को प्रॉपर्ली मैन्यूवर करना है या राइट ट्रिक को लैंड करने के लिए। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट रैप यहाँ किया, सेकंड रैप इधर किया,
जब ये योयो इस पे हिट किया तो आपको नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर थोड़ी पास करनी है, अपने योयो को इस तरीके से, कुछ इस तरीके से फ्लिप कर देना। देखो आपने इसे हिट किया और जैसे ही ये इस पे हिट होता है वैसे ही आपको अपने इंडेक्स फिंगर थोड़ी पास कर दी, तो देखिए कैसे ये अंडर माउंट में चला गया। और वहीं अगर मैं इसे टॉन्ट रखता तो ये योयो नीचे चला जाता, बट मैंने थोड़ा लैंड करने का रूम दिया तो ये आराम से 1.5 माउंट में चला गया। सो बेसिकली मेन जस्ट यही है कि जब आप इसे हिट करेंगे योयो पे स्ट्रिंग पे, तो ये स्ट्रिंग पे हिट होने के बाद योयो यहाँ से कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ क्लॉकवाइज मोशन में जाएगा इस तरीके से। और क्लॉकवाइज मोशन में जाने के लिए आपको ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है इसे थोड़ा ढीला छोड़ना होगा, टॉन्ट नहीं रखना होगा। अब ज्यादा टॉन्ट रखने से भी ये भी दिक्कत आ सकती है, आपका योयो आपके इंडेक्स फिंगर पे चढ़ जाएगा और ऐसे रुक जाएगा। सो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा टॉन्ट ना कर दो, आपको इनफ विगल रूम रखना है ताकि आप इस बाउंड में आ पाए। प्लस एक बात और आप ध्यान रखें, आपका जितना लंबा ये वाली स्ट्रिंग है वो डिसाइड करेगी कि आपका ये वाला जो माउंट है वो कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा। जितना छोटा बनेगा योयो आपके थ्रो हैंड की इंडेक्स फिंगर पर लड़ने की पॉसिबिलिटीज होती है कुछ इस तरीके से। सो उसका भी आप ध्यान रखेंगे, आप एक डिसेंट स्पेस देंगे योयोस को ताकि वो उस माउंट पे लैंड हो पाए कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली ये वाला माउंट ऐसे ही वर्क करता है। सबसे पहले आपने ब्रेक अवे किया, आपने नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे पहला रैप, दूसरा रैप, उसके बाद अपने योयो के मोशन को कंटिन्यू करते हुए ये वाली स्ट्रिंग पे हिट करना है और थोड़ा विगल रूम देना है, और उसके बाद आपका योयो 1.5 माउंट आ जाएगा। अब इस पे डिस्काउंट कैसे करते हैं? तो इस पे डिस्काउंट करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई नॉट किसी भी तरीके में नहीं आएगा। सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जिस तरीके से 1.5 माउंट में गए उस तरीके से आप योयो को बाहर निकाल दें, आपके थ्रो हैंड इंडेक्स फिंगर पे ऐसे निकाल दें, इसको भी निकाल दें और उसके बाद ऊपर बुला लें। एकदम सिंपल तरीका है। या फिर आप एक बार में ये सब छोड़ सकते हैं और इसके ऊपर बुला सकते हैं। योयो ये रिस्पॉन्सिव है, तो जैसे ही इसको थोड़ा सा भी स्लैप मिलेगा ये वापस ऊपर आ जाएगा। थोड़ा अच्छे तरीके एक फ्लूइड मोशन में करना है तो आप एक बार में अगर 1.5 माउंट में चले गए उसके बाद इसे पूरा क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि योयो क्लॉकवाइज घूम रहा है एक फ्लूइड मोशन में 1.5 माउंट में गए, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जाके इसे वापस बुला ले, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, कूल लगता है। सो डिस्काउंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप वो अपने मन से कर सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप मोशन ब्रेक करके इसे लर्न करें। सबसे पहले एक रैप, दो रैप, उसके बाद ऐसे लीन करा, पूरा हार्ड ट्विस्ट किया, गैप किया और समझ में आया कि ये होता कैसे है। उसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से किया। सबसे पहले आपने नॉन डोमिनेंट हैंड इंडेक्स फिंगर पे एक रैप, दो रैप, उसके बाद गैप लाया, याला स्ट्रिंग पे हिट किया योयो को और याला हाथ थोड़ा पास किया और योयो को क्लॉकवाइज स्पिन करना दिया। क्लॉकवाइज स्पिन कर दिया 1.5 माउंट, बेस माउंट और उसके बाद बाइंड। यही थी द ट्रिक 1.5 माउंट। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नीचे कमेंट्स में बता देना कि आपको समझ में आया कि नहीं। दूरदर्शन के नाम में नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे भी प्रेस कर देना। यहाँ पर मेरी सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे होंगे, उस पे आप ट्रिक करते हुए अपनी वीडियो अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं एज अ होमवर्क। मैं मिलूंगा आपसे पाठशाला के नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए नमस्ते।